हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आई हैं, उनको जानेंगे। और दोस्तों, और आपको कौन सी गलती नहीं करेंगे ये भी आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार बहुत पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि ब्लैक रॉक, जियो और ब्लैक रॉक दो बड़ी कंपनियां मिलकर म्यूचुअल फंड में इंटर की हैं। तो इनका एनएफओ यानी 30 जून आज से इनकी शुरुआत होगी। ये लिक्विड फंड शुरुआत होगा। लिक्विड फंड का मतलब जहां पर रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिलता है, लेकिन आप इसमें पैसा कभी भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या करना है, चलिए उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय मार्केट में लगातार अलग अलग स्कीम आ रही हैं। अगर आपको फ्यूचर में पैसा बचाना है तो उन सब जो उलूल जुलूल स्कीम आ रहा है, इन सब के बच के रहना है। उन सब स्कीमों में आप लोग जानते हैं कि ईएमआई हो गया, दूसरा क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड में कंपनियां लगातार आपका इसको यानी क्रेडिट स्कोर बढ़ाती जा रही है। जैसे मान लीजिए आपका 2.5 लाख था, फिर आपने क्रेडिट 3 लाख कर दिया। ये कंपनियां बढ़ा रहे लोग। हमने तो देखा लोग बड़े चाव से बोलते मेरा हाँ इतना क्रेडिट है भाई। वो उसमें खुशी वाली बात नहीं, वो तुम्हारी सैलरी उतनी बढ़ के नहीं हो गई है, वो तुम ही के देना पड़ेगा। और इस समय बहुत सारी कंपनियां, बैंक, एसबीआई, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कस्टमर के खिलाफ। तो क्रेडिट पैसा तो ले लिया, लेकिन अभी तक चुकता नहीं करे, उस क्लेम को भी भरोगे। तो पहले पैसिव इनकम बनाने के बारे में सोचो, और पैसा जो भी बच रहा उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो। तो दोस्तों देखिए, एक बड़ा अपडेट ये आया है ग्लोबल में कि पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक हुआ है। आप कहेंगे पाकिस्तान की आर्मी पे कौन से देश ने अटैक कर दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के काफिला जा रहा था सेना का, उसके बगल से एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई कार आती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं। दावा ये किया जा रहा है 14, 15 या 16 तक मारे, लेकिन घायल बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं। दोस्तों, इसका ब्लेम उसने बिना कुछ सोचे समझे भारत की आर्मी पर डाल दिया कि इंडियन आर्मी ने करवाया। जबकि ये वाला हमला पाकिस्तान में भी जो एक तालिबान है, पाकिस्तान का जहाज बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, वहाँ पे हुआ है। भारत ने तो सीरियस खारिज कर दिया है कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अब आप एक ज़माना था कि इस टाइप के हमले भारत में होते थे तो भारत की बात कोई दुनिया सुनता नहीं था, लेकिन अब हमले जब बाहर भी हो रहे हैं तो भारत पे भी ब्लेम डाले जा रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने जो कारनामा किया, पूरी दुनिया को यकीन नहीं था कि भारत इतना भयंकर यानी जवाबी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, अब देखिए, हमने कल ही की वीडियो में बताया था कि मार्केट अप डाउन होता रहेगा। आपको लमसम करना है तो आप लमसम कर दीजिए, और एसआईपी स्टार्ट करना है तो एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब एक बात आप क्लियर कट जान लीजिए कि अगर इस समय मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कहीं भी आप पैसा डाल दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न बन के आ जाए, तो इसमें सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो है इक्विटी का, और दूसरा विकल्प है क्रिप्टो का। मैं क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, ना तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, ना तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, क्रिप्टो का पूरा मार्केट पंप एंड डंप वाला है। बहुत सारे लोग तुक्के से उसमें पैसा बना ले रहे हैं। क्या है, वो बात अलग है जब कभी क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड आएगा, क्योंकि अभी क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कोई विशेष अथॉरिटी नहीं है। जिस प्रकार म्यूचुअल फंड को हमारा सेबी कंट्रोल करता है, उस प्रकार अगर क्रिप्टो को भी, जैसे बहुत सारी क्रिप्टो का मिला करके कोई म्यूचुअल फंड बन जाता। भाई म्यूचुअल फंड है क्या, अलग अलग कंपनियों का स्टॉक का मिला के एक फंड बना दिया जाता। तो लार्ज कैप में लार्ज कंपनियां, मिड में मिड कंपनियां, स्मॉल में स्मॉल कंपनियां। तो इस समय मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो आ गई हैं। तो अगर उन क्रिप्टो को मिला के कोई कंपनी जिम्मेदारी लेती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड आए, तब देखा जाएगा, तब हम लोग भी देखेंगे भाई उसमें पैसा डालना क्या करना। लेकिन अभी के लिए अगर क्रिप्टो को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है कहीं पे, तो वो इक्विटी में मिल रहा है। यानी अब बाकी रिटर्न का जो मैक्सिमम है वो इक्विटी का लोवेस्ट है, क्योंकि इक्विटी में म्यूचुअल फंड का लोवेस्ट जो रिटर्न होता है 12%, जिसको हम लोग लेके चलते हैं 12%, 11-12% तो मिल ही जाएगा। निफ्टी 50 का अगर आप 20 साल में देखेंगे तो 11-12% है।
तो जो बाकी की बात अगर हम किया, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, एनएससी हो गया, पीपीएस हो गया, एनपीएस हो गया, एलआईसी हो गया, इन सब जगह जो लोग पैसा डालते हैं इनका जो मैक्सिमम होता है ना, इनका 12% बहुत कम होता है। तो इक्विटी के म्यूचुअल फंड का ये तो मिनिमम है। अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं भाई, हर साल अगर देखा जाए तो एवरेज में 5 से 6% महंगाई का आंकड़ा होता है ना, फिर उसमें आपको टैक्स वैक्स देना, फिर उसमें आपका एग्जिट लोड होगा, फिर उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया, दुनिया भर का सब कुछ अगर मिला दिया जाए, तो अगर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अभी कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में, और तब मिलेगा जब आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में होगा। तो दोस्तों, भारत का मार्केट इसमें जिस तरक्की से ग्रोथ कर रहा है, तो इस तरक्की में आपको क्रिप्टो के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर आपको करना ही है तो थोड़ा बहुत रुपया आप लगा के उसमें मज़ा ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में एडवाइस नहीं देता हूँ। अब देखिए, भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप आए, इनकी वजह से भारत और इंडिया के बीच में कोई स्पेस व्यापार नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी ने खुले मंचों से ट्रंप को एक तरीके से बेइज्जती कर दिया। ट्रंप ने 3-4 बार क्लेम किया कि हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाया, भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, है ना। तो इससे थोड़ा ट्रंप झुलझुलाए हुए हैं। और ट्रंप देखिए फायदा परस्त देश, ट्रंप एक फायदा परस्त आदमी, उनको दुनिया का लेना देना नहीं है, उनको बस फायदा दिखना चाहिए। इसीलिए देखिए उन्होंने चीन का तो पहले बहुत ज़्यादा यूज किया, लेकिन अब चीन से उनका व्यापार बढ़ रहा है। इंडिया से उनका व्यापार इसमें फंसा क्यों हुआ है कि वो भारत में अपनी कंपनियों के बहुत ज़्यादा खुला रास्ता चाहते हैं, जो कि भारत उसको एंट्री दे नहीं रहा है। इसी बात को लेकर के तिलमिलाए हुए है कि भारत अपने आप को सिकोड़ के रखा हुआ है। भाई ऐसा थोड़ी है कि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल 78 साल मान लेते हैं, मोटा मोटा हुआ है, विदेशी कंपनियां ही लूट के गई हम लोगों को। एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि कंपनी का नाम बदल दिया गया ब्रिटेन में, वो आई थी, इतना ज़्यादा शासन कर गए थे। हम क्यों ज़्यादातर कंपनियों को अपने यहाँ परमिशन दे, हम अपने कंपनियों को प्रमोट करेंगे। तो बहुत सारे रूल्स एंड, अब जो भी कंपनियां भारत में आती है उसको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सहने पड़ते हैं, और तब जाके वो भारत में अपना कारोबार कर पाती है। तो दोस्तों, एक बात यार अलग से भी मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। देखिए, ज़िंदगी में समय बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ना। तो आप प्लीज़ क्रिप्टो में या तो कहीं और या तो ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट पैसा ना कर दीजिए कि जीवन के 10 से 12 साल बीत भी जाएं और आपको कोई खास रिटर्न ना मिले। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि आप जिस भी फंड में पैसा डालेंगे, वो फंड काफ़ी पॉपुलर होना चाहिए, उसका एवीएम काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 2500 से ज़्यादा फंड हैं। जब आपको 4-5 फंड में ही पैसा लगाना है, तो इतने फंड में से आपके पास बेहतर फंड होने चाहिए। और उन फंड में मैं अक्सर बताता हूं कि आपके पास लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, सिर्फ ये 3 ही कैटेगरी के फंड है। बाकी के जितने फंड हैं ना, वो सब फंड हैं अलग अलग प्लान लोगों को बेचने के लिए। और मैं ये भी बताता हूँ, आपको डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान लेना, रेगुलर प्लान में नहीं जाना है। जिस भी फंड का चुनाव करना, उसका देखना है एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, 1% से तो कम ही हो यार। अगर किसी का 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो उस फंड में आप बिल्कुल भी मत जाए। दोस्तों, बहुत सारे पॉपुलर फंड हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है। जैसे देश की आन बान शान SBI कंपनी, इसके बहुत सारे फंड हैं। देश की सबसे बड़ी पॉपुलर कंपनी यानी जो बैंक है, HDFC हो गया, निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बंधन का, ये सब पॉपुलर फंड। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्हीं सब फंड में जा पैसा डालिए, लेकिन आप जिस भी फंड में पैसा डालेंगे वो काफ़ी पॉपुलर और प्रतिष्ठित फंड होना चाहिए, उसका एवीएम बड़ा होना चाहिए, उसका 5 साल 10 साल का आपका रिटर्न जरूर चेक करिए। और आपको लेना है एक स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैप का 2 या 3 कितना भी ले सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त समय है। आप अभी अर्ली एज में शुरुआत करना किए हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम एक लार्ज कैप का, एक स्मॉल कैप यानी मिड कैप का, और एक स्मॉल कैप, यानी 3 फंड तो आपके पास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप पिछले मार्केट में देखे होंगे, किसी दिन लार्ज कैप की कंपनियां भाग रही हैं, किसी दिन मिड कैप की भाग रही हैं, किसी दिन स्मॉल कैप की भाग रही हैं। इससे क्या होगा, आपके पास एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा, और आपका रिटर्न जो एवरेज होगा साल का 15% से ऊपर ही होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिला करके। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप अगर अर्ली एज में है, तो मैं कई बार बोला हूँ 50 से 60% पैसा आप स्मॉल कैप में डालेंगे। अगर आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है
तो आप लार्ज कैप मिड कैप में डालेंगे। लेकिन एक बात आप यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए निप्पॉन का उदाहरण लेते हैं कि आपने निप्पॉन का ही लार्ज कैप ले लिया, निप्पॉन का ही मिड कैप ले लिया, निप्पॉन का स्मॉल, ऐसा नहीं करेंगे। एक कंपनी का सिर्फ एक ही फंड लेंगे। आपने एसबीआई का लिया तो एसबीआई का अगर कोई प्लान ले लिया किसी स्मॉल कैप मिड कैप में, तो दूसरे में किसी और कंपनी को दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, अलग अलग यानी फंड के स्ट्रेटजीज का फ़ायदा मिलेगा, है ना, अलग अलग फंड मैनेजर का फ़ायदा मिलेगा हमको, है ना। अब एक ही कंपनी के ले लिया तो एक ही या दो फंड मैनेजर तो उसको लीड कर रहे हैं, सब में वही लोग अपना स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो इससे भविष्य में मान लीजिए कुछ भी, अगर पहली बात तो एएमसी कंपनी अगर फ्रॉड करती नहीं, अगर करेगी भी तो उनके पास पैसा होता नहीं, लेकिन किसी प्रकार के मान लीजिए ज़्यादातर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि पहले बहुत सारी बैंकें थी, अब सब बैंकें मिला करके धीरे धीरे कम हो गई, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। तो आपके पास 3 ही 4 या फंड हैं, तो अलग अलग कंपनी का आपने ले लिया। जैसे मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का ले लिया, स्मॉल कैप में बंधन का ले लिया, तो निप्पॉन, लार्ज कैप में निप्पॉन का ले लिया। इस टाइप से अगर आप लिए रहेंगे अलग अलग कंपनी का, मैं बता रहा हूँ, आप जिस भी कंपनी के लेंगे पॉपुलर, आप अरे यार जिस भी ऐप से आप इस्तेमाल करेंगे ना, चाहे ग्रो का हो, चाहे एंजल हो, चाहे जीरोधा, ये लोग खुद ही आपको पॉपुलर फंड्स की लिस्ट देते हैं। आप उसमें आपको चेक क्या करना है, उसका 5 साल यानी पॉपुलर फंड है कि नहीं, यानी पुराना फंड है कि नहीं, उसने पिछला रिकॉर्ड कितना बनाया है, यानी इसके पास पर्याप्त एवीएम है कि नहीं। भाई अगर कोई प्रतिष्ठित है, पुराना है, ज़्यादातर लोग उसमें भरोसा दिखा रहे हैं, तो आप भी ऐसे फंड को चुन सकते हैं। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए नहीं, मैं नहीं बोलूँगा आपको इसी फंड में डालना है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपके पास प्रतिष्ठित फंड होना चाहिए, उसका एवीएम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, आप उसका पास्ट रिकॉर्ड जरूर चेक करेंगे। इतना अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से रिटर्न बना पाएंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।